हेलो फ्रेंड्स, मिस्टीरियस अर्थ में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप जानेंगे एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना के बारे में जिसमें खुद पुलिस का भी है मानना था कि कहानी में घटित इंसिडेंट्स के पीछे किसी आत्मा का हाथ था। सिर्फ मानती ही नहीं थी बल्कि अपनी इस फाइंडिंग्स को पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में भी दर्ज किया था। इस घटना पर बेस्ड एक हॉलीवुड मूवी भी हाल ही में रिलीज हुई थी जिसका नाम था वेरोनिका, जो कि एक बेहद डरावनी और खतरनाक फिल्म थी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस घटना के बारे में पूरी तफ्तीश से। स्पेन का मैड्रिड शहर, जो कि अपनी फुटबॉल टीम की वजह से काफी प्रसिद्ध है, इसी शहर के लोगों ने एक बार एक ऐसा अजीबोगरीब केस देखा था जो आज भी उन लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी मैड्रिड में रहने वाली एक 18 वर्षीय लड़की स्टेफाया गुरेज लजारो की है। स्टेफाया अपने माता पिता के साथ वेलकास्ट में स्थित एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। स्टेफानिया के 18 साल होने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वह कॉलेज जाने लगी तो उसकी फैमिली को उसके स्वभाव में कुछ बदलाव से दिखाई देने लगे। वह कभी कभी अपने भाई को देखकर अजीब तरह से घुने लगती थी, तो कभी अपने ही भाई पर अटैक कर देती थी। ऐसा लगता था कि मानो उसके सर पर खून सवार हो गया हो। वह अपने घर की दीवारों को अपने नाखूनों से खरोंचने लगती, तो कभी पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगती। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो स्टेफाया किसी असहनीय दर्द से गुजर रही है। स्टेफाया के इस बर्ताव से अब उसकी फैमिली उसके लिए परेशान रहने लगी और उसे कई डॉक्टर्स के पास भी ले जाया गया। लेकिन जैसा कि इस तरह की घटनाओं में अक्सर होता है, यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। डॉक्टर्स द्वारा कराई गई मेडिकल जांच में ऐसा कुछ है जिसे देखते ही वह खुद पर कंट्रोल खो बैठती है, और उसके बाद क्या होता है ये भी डायग्नोज नहीं हुआ, जो कि उसकी हालत का कारण माना जा सके। परिवार ने जब स्टेफानिक अचानक एक काला साया दिखाई देता, मुझे भी नहीं पता चलता, बस अगले दिन मुझे बेहद थकान महसूस होती है। लेकिन इसी बीच स्टेफाया की फैमिली को उसके एक दोस्त से यह पता चला कि स्टेफानिया तंत्र मंत्र और काला जादू जैसे विषयों में खासी रुचि लेने लगी है, और वह उनसे जुड़ी किताबों को भी पढ़ चुकी है। इसी बीच स्टेफाया की हालत अब दिन बर दिन और भी ज्यादा खराब हो रही थी। अंततः उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती तक कराना पड़ा। लेकिन कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बावजूद स्टेफानिया की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, और एक दिन वह अपनी फैमिली और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। स्टेफाया की मौत के बाद उसके कमरे को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित करके बंद कर दिया गया, ताकि उसकी यादों को उसके कमरे में संजो कर रखा जा सके। लेकिन लगभग 2 हफ्ते बाद जब उसके कमरे को फिर से सफाई करने के लिए खोला गया, तो उसकी फैमिली ने यह पाया कि स्टेफानी का कमरा पूरी तरह से अस्त व्यवस्था था। उसके कमरे में रखी हुई चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मसलन उसके बेड को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इस पर कोई पूरी रात सोया था। उसका ब्लैंकेट जमीन पर पड़ा था और उसकी किताबें पूरे कमरे में फैली पड़ी थी। ये देखकर पर वालों को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्हें लगा कि शायद घर में कोई अवैध रूप से घुसा था और उसी ने इस कमरे की हालत को ऐसा किया था। एक बार फिर से स्टेफाया के कमरे को साफ सफाई करके उसे बंद कर दिया गया, और इस बार अगले ही दिन फिर उसके कमरे को जब खोला गया तो एक बार फिर कमरे का मंजर ठीक वैसा ही था जैसा कि पहले हुआ था। ये सब देखकर परिवार सख्ते में आ गया। अपने भ्रम को दूर करने के लिए परिवार ने एक बार फिर से कमरे में होने वाली गतिविधियों को जांचने का फैसला किया। एक बार फिर से कमरे की साफ सफाई हुई, लेकिन इस बार कमरे को बंद करने से पहले कमरे की सभी खिड़कियों और दरवाजों को नट बोल्ट्स और कीलों से मजबूती से बंद कर दिया गया, ताकि बाहर से किसी के भी आने की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। अगली रात स्टेफानिया के परिवार के सभी लोग डरे और सहमे हुए से सुबह का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें स्टेफाया के रूम से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज स्टेफाया से मिलती जुलती थी, लेकिन पूरा परिवार डर और हैरानी में था। इतनी जोर जोर की आवाजें सुनकर वहां उनके पड़ोसी भी पहुंच गए थे। सबने मिलकर स्टेफानिया के रूम में जाने का फैसला किया। जैसे ही लोग दरवाजे के पास पहुंचे तो नट्स और बोर्ड से बंद दरवाजा अपने आप खुल गया और रूम में से एक ठंडी हवा बाहर दिखी, जिसे वहां मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया। जब सब रूम के अंदर घुसे तो उन्होंने जो देखा वह देखकर उनकी आंखें फट गईं, क्योंकि स्टेफाया का रूम एक बार फिर पूरी तरह से अस्त व्यवस्था था। स्टेफाया के रूम की दीवारों पर वो खरोच के निशान जो स्टेफाया ने जीवित रहते हुए बनाए थे, वो अब और भी ज्यादा गहरे हो चुके थे। और उसके रूम में जीसस क्राइस्ट की जो फोटो लगी हुई थी वह उल्टी टंगी हुई थी। इस डरावने दृश्य को 1-2 लोगों ने नहीं बल्कि स्टेफानिया के पूरे परिवार और पड़ोस के कई लोगों ने साक्षात देखा था। उसके अगली ही रात जब स्टेफाया की मां अपने रूम में सो रही थी,
तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य आदमी उसके सीने पर बैठा है और उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। इस घटना से इस्तेफाया का परिवार बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि जब उस घर में मौजूद पैरानॉर्मल एंटिटी ने किसी व्यक्ति पर हमला किया हो। परिवार ने डरकर वहां पुलिस को बुलाया और सारा का सारा किस्सा पुलिस वालों को बताया। पहले तो पुलिस ने इनकी शिकायत को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब पड़ोसियों ने भी इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने की बात कही तो पुलिस ने भी यह फैसला किया कि आज रात वह इस घर में वापस आएंगे और खुद इस वाक्य की जांच करेंगे। पुलिस एक बार फिर रात को लगभग 2 बजे उनके घर पहुंची और जब स्टेफानिया के रूम का दरवाजा खोला गया तो उन्हें भी वह ठंडी हवा महसूस हुई और इस बार भी रूम का मंजर ठीक वैसा ही था जैसा उस परिवार को रोज मिलता था। ये सब देखकर पुलिस भी हैरान थी। वह पहली बार एक ऐसे केस को हैंडल कर रही थी जिसमें उन्हें किसी अदृश्य शक्ति से इस परिवार को बचाना था। पुलिस अभी रूम की तफ्तीश कर ही रही थी कि तभी इस्तेफाया की मां की एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज गई। सभी लोग उसकी मां की तरफ तेजी से भागे। इस्तेफान की मां एक रूम के बाहर स्तब्ध खड़ी थी और रूम में जो कुछ हो रहा था उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरत और दहशत से कांप उठे। उस रूम में स्टेफानिया का छोटा भाई हवा में लेविट कर रहा था और अपने बेड से ऊपर हवा में झूल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे गोद में उठाकर कमरे में घूम रही हो। ये देखकर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सारी घटना पुलिस की मौजूदगी में हो रही थी, इसलिए पुलिस को अपने रिकॉर्ड में यह बात लिखनी पड़ी कि इस केस का ताल्लुक एक आत्मा से है। जो किसकी है इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। ये तस्वीर पुलिस रिकॉर्ड की उस ऑफिशियल कॉपी की है जिसमें उस घटना का पूरा विवरण लिखा गया था। इसी दौरान इस्तेफाया के घर उसके कॉलेज के टीचर उसके घर पहुंचे और इस्तेफाया के माता पिता को बताया कि इस्तेफाया के एक दोस्त के बॉयफ्रेंड की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी दोस्त डिप्रेशन में चली गई थी। इस्तेफाया को जादू टोना और भूत प्रेत जैसी चीजों में खासी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने अपनी दोस्त की मदद करने का सोचा। उसने अपनी दोस्त को बताया कि वह एक ऐसी तरकीब को जानती है जिससे मरे हुए लोगों से बात की जा सकती है और इसी क्रिया को वह लोग एक दिन कॉलेज के पीछे के हिस्से में कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए वहां के एक अन्य टीचर ने देख लिया था, जिसने बताया कि वह लोग गोलचा बनाकर एक लकड़ी के बोर्ड के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और बोर्ड पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। उसके ऊपर एक शीशे का ग्लास रखा हुआ था जो कि अपने आप हवा में लेविट हो रहा था। ये सब देखने वाली टीचर भी एक नन थी और ये देखते ही समझ गई थी कि इस्तेफाया अपनी दोस्त के मरे हुए बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए उस बोर्ड का इस्तेमाल कर रही थी। इसे देखकर उस टीचर ने उन लोगों को बहुत डांटा और उस बोर्ड को वहीं तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वह बोर्ड टूटा उसमें से एक सफेद धुएं का गुबार सा उड़ा और स्टेफानिया के चेहरे को घेर हुआ ऊपर उठ गया। ये सारी बातें जानकर यह बात तो साफ हो गई थी कि इस्तेफाया की भूत प्रेत के बारे में अधूरी जानकारी और उस बोर्ड द्वारा भूत प्रेत से बात करने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के कारण किसी आत्मा ने इस्तेफाया को अपना शिकार बना लिया था। सारी गवाहों को सुनने के बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने में अपने फेलियर को स्वीकार किया और स्टेफानिया के परिवार को इस घर को छोड़ने का सुझाव दिया। उसके परिवार के पास भी और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने पुलिस की बात को मान लेना ही सही समझा और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। खुशनसीबी से उस घर को छोड़ने के बाद स्टेफानिया के परिवार को फिर कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं हुई और उनकी जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आई। ऐसी ही और भी मिस्ट्रीज आज भी दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें आगे भी हम और आप मिलकर तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप अपना सजेशन हमारे साथ कमेंट्स के द्वारा शेयर कर सकते हैं।